हाय, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत बढ़िया से होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे। और ये संडे को मैं करती हूँ थोड़ा सा लेट काम नहीं, मतलब आराम से करती हूँ, मतलब कि सबकी छुट्टी होती है सब घर पे, तो मैं आराम से काम वाम करके इसलिए आराम से ही करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने शुरुआत करी थी इस फ्रिज महाराज से। ये जो हमारे खाने को बचाता है घर ख़राब होने से, उससे। तो मैंने कहा चलो भैया आज फ्रिज का नंबर लगा देते हैं, आज फ्रिज की सफाई करते हैं। तो बस सारा सामान पहले मैंने निकाल के पलंग पे रख दिया था। पलंग पे रखने के बाद सारा को अंदर से क्लीन करने के बाद फिर बाहर भी कपड़ा वपड़ा मारने के बाद सारा सामान वापस से फ्रिज में रखा और ये हो गया था फ्रिज मेरा एकदम से क्लीन। उसके बाद भाई मैंने लगाई थी घर में झाड़ू। जो उस कमरे का काम हो गया था उस कमरे में तो मतलब ऑलमोस्ट झाड़ू लगा के मैं हट ही गई थी। मैंने कहा मतलब एक कमरे को करके फिर दूसरे कमरे का ऐसे दरवाज़ा मतलब फेर के ना ऐसे कर रही थी ताकि धूल मिट्टी या कुछ भी है जो भी उधर ना जाए। उसके बाद मैं दूसरे कमरे में आई। दूसरे कमरे में आने के बाद फिर वहाँ का कार्यक्रम चालू करा अपना। कार्यक्रम मतलब पंखे वंखे झाड़े दीवारों पे, जैसे कि मतलब डस्टिंग वगैरह लग जाती है, धूल मिट्टी। अब पता नहीं घरों में भैया धूल मिट्टी कहाँ से आती है, मुझे तो खैर नहीं पता, पर ठीक है जो भी था जैसा भी था। बस पहले उस कमरे को करा मैंने, बड़े वाले कमरे में सफाई करके उसका दरवाज़ा फेर दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी छोटे कमरे में इसकी सफाई करते हुए। तो टाइम का तो भाई बस माशाल्लाह ऐसे ही बीतता काम करते करते। जो भी था जैसे भी था सारी सफाई करने के बाद नहा धो के भैया मैं हो गई थी फ्री। उसके भैया मेरे हो गए थे सारे काम, मतलब सारे काम मतलब जो संडे के जैसे कि जो भी मतलब सारे होते हैं, सारी चीज़ें हो गई है। होने के बाद मैंने रखी बचाई अपनी बच्ची के लिए सब्जी बनाने के लिए। मैं कहा मेरी बेटी के लिए सब्जी कल रात को ख़त्म हो गई थी, तो मैंने कहा फिर अब मैं कहा रात को ख़त्म हो गई तो मैं अब क्या करूँ। मैं चलो रात तो निकल गई है, तो मैंने क्या करा अब लेकर बड़े वाले बेटे से मंगवाई मैंने जो सब्ज़ी लेकर इसकी, वो सब्ज़ी लेकर आया। तो अब उसकी सब्ज़ी बनाने रखी हुई है मैंने अपनी बच्ची की सब्ज़ी। अब सब्ज़ी उसकी बन जाए ज़रा तो उसको दिया जाएगा खाना, और फिर मैं अपनी भी बनाऊँगी, हम भी खाएँगे भैया तोरी वतन से अपनी रोटी। तो अभी तो फ़िलहाल बस इतना ही कि डेज़ी की सब्ज़ी रखी है। काम वाम करते करते बज गया था भैया एक बज गया है। जितना मर्जी संडे को कर लो तो लेट हो ही जाता है, कोई बात नहीं, कभी कभी चलता है, हफ्ते में एक बार तो चलती है। तो बस वो सब चीज़ें करके बनाएंगे रोटी और खाया भोजन करेंगे भोजन। मैं काम वाम करके सबसे पहले मैं डेज़ी की सब्ज़ी रखी थी, उसके बाद मैं रखने का चलो अभी रोटी अपनी बनाऊंगी थोड़ी देर में। अभी तो एक ही बजा था, तो मैं कहा बाद में बनाती रोटी। तो मैं जैसे ही रोटी बनाने के लिए लग रही थी तो इतने में देखा भतीजी दौड़ के ऊपर आ रही थी। फिर उसके बाद देखा तो पीछे पीछे भाई भी आ रहा था। तो ये आए थे भाई और भतीजी, वो सावन का जो सामान वगैरह लेके आते हैं ना, क्या बोलते हैं उसको, सावन का सामान। तो उनको सबको लेके आए थे। फिर हमने बैठ के गप्पे शप्पे मारी, इधर उधर की बातें करी। कोल्ड ड्रिंक वगैरह मैं पहले दे चुकी थी, तो भाई कोल्ड ड्रिंक पीता नहीं है, उसने को मतलब उसे पसंद नहीं है, उसने ली नहीं, तो बच्चों को दे दी थी पहले। उसके बाद फिर मैंने बनाई थी चाय लेके बैठी थी, और बस भाई से कर रहे थे हम बतियाएँ, भाई के साथ कर रहे थे हम अपनी सारी बातें, घर की अपनी और रक्षाबंधन वगैरह की टाइमिंग जो भी मतलब जैसे भी था, भाई के साथ सारी बातें करी। और मतलब इतना टाइम बाद जैसे मिलो या कुछ भी है तो अच्छा लगता है। और ये भतीजी तो ऐसे दौड़ कर आई थी, ऐसे आई तो मतलब इतना अच्छा लगता है, इतना मतलब लगता है कि हाँ बच्चों में ममता या बच्चों का प्यार जो भी है मतलब बहुत अच्छा लगता है। और घर से कोई आए तो वो तो अलग ही फिर खुशी हो जाती है, इतने टाइम बाद मिलना होता है। बस ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन पे बातचीत हो जाती है, अपनी अच्छी बुरी बातचीत कर लिए, अपने सुख दुख बांट लिए, पर फेस टू फेस जो मिलने की एक खुशी होती है ना वो अलग ही होती है। तो बस हम सब बैठ के बातें कर रहे थे, भाई मतलब बच्चों की पढ़ाई ये सब उनसे सब समझ ले रहा था, और हम अपनी बातें भी कर रहे थे। उसके बाद मैंने खाना वाना भी बनाया। खाना वाना बना के मैंने बनाई थी सुबह तोरी, और मुझे पता भी नहीं था कि भाई आ रहा है, इसने मुझे बोल के नहीं आया था, ये आ गया था एकदम अचानक। तो बस फिर मैं खाना वाना बनाया, हमने सबने मिलके बैठ के खाना वाना खा के ये अपना बातचीत करते खाना वाना खाते। फिर भाई ने तो खैर नहीं, पर गुड़िया को बस मैं कहा भाई खा लो जब आए हो तो बस कह रहे हम नहीं खा के आए हैं, तो भाई मुझे तो खाना ही था तो मैंने बनाया, तो बस खा पी के फिर ये लोग कह रहे अब हमें देर हो रही है, फिर ये अपना चले गए थे। उनके जाने के बाद भैया फिर अपना सामान वामान जो भी था उनको संगवाया वगैरह। तो ये सब चीज़ें थी पूरे दिन की रूटीन। भैया आया था भाई आया था, भतीजी आई थी, वो आए आके बैठे मिले बातचीत करी हमने। और अब बज रहे हैं 4:15, वो गए हैं खाना
मतलब खाते पीते सारी चीज़ें होते होते बज के टाइम हो गया था। बस वो अभी जस्ट गए, उनके जाने के बाद कोई आता तो अच्छा लगता है, फिर खाली खाली सा लगता है, अजीब अजीब सा लगता है। और भाई भाई कुछ आए तो फिर तो और ही ज़्यादा लगता है। भाई थोड़ा रेस्ट करने के बाद दोबारा भी चाय पी ली गई थी। शाम की जो चाय होती है वो सब चाय मतलब पी ली है। शाम की चाय पीने के साथ अब कर रहे हैं भाई खाने की तैयारी, क्योंकि जब भाई आया था जब कुछ खास कुछ नहीं बनाया था, तो बस अपना तो खाना है ना। भैया रविंद्र जी आएंगे रात को, तो वो सब चीज़ें तो अपना खाना बनाने की तैयारी चल रही है। और बारिश दोपहर से ही हो रही है, टिम 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 टिम, तेज़ नहीं हो रही, बस ऐसे ही हो रही है, झमझमा समझी, झमझमा बारिश हो रही है, झमझमा। भाई सारे काम हो गए, सारा खाना वाना सबने खा लिया। किचन विचन भी सारी साफ़ हो गई है। सारी चीज़ें होने के बाद अपना खाना खाने के बाद अब बारी आती है आज के ब्लॉग को यहीं पर एंड करने की। आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हुए आप सबको कल सुबह तक के लिए गुड नाइट, शब्बा खैर, शुभ रात्रि। प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब। बाय।